हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकाला जाता है। इन सभी सवालों को हम बेहतरीन ट्रिकों के साथ हम हल करेंगे और जो भाई बहन खासकर मैथ में कमजोर हैं वो जरूर देखें। तो चलिए क्लास को हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 40,000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो, मतलब वार्षिक हो। ठीक है। अब आपका मूलधन कितना है? 40,000। ध्यान से देखना, 40,000 मूलधन है। समय कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष है। ये पहले वर्ष निकालेंगे और ये दूसरे वर्ष का। दर कितनी है? 5%। क्या करेंगे? 40,000 का 5% निकालेंगे। ध्यान से देखना, 40,000 का 5% निकालेंगे। का मतलब गुणा होता है, ठीक है। परसेंट हटाओगे, नीचे क्या होता है? 100 होता है। 0 से 0 काट देंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 0 और। तो पहले साल का ब्याज कितना आया? 2,000। ठीक है। ये 5% निकाले हैं, 40,000 का 5% निकाले हैं तो 2,000 आया है। ये पहले साल का ब्याज है। दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे तो फिर 5% निकालेंगे। 40,000 का 5% फिर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, ये आपका केवल साधारण ब्याज है और हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो पहले साल का ब्याज दूसरे साल पे जाके लगेगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। पहले साल का ब्याज दूसरे साल पे लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ये पहले साल का ब्याज है, जाके दूसरे साल में लगेगा। तो 2,000 का 5% हम फिर निकालेंगे। तो 2,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको इतना जोड़ लेना है, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो 2 2 4, 4,000 ये हो गए और 100 ये। तो टोटल हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 4,100। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 60,000 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। ठीक है। टोटल आपका मूलधन कितना है? 60,000 है। टोटल 60,000 है। समय कितना है? तीसरे वर्ष का कहा है तो हमें निकालना होगा 3 साल का ब्याज। तो ये पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का ब्याज। दर कितनी है? 5%। तो 60,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से दूसरे साल पे लगेगा 60,000 का 5%, 3,000 आ जाएगा। फिर निकालेंगे 60,000 का 5% तो कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। ठीक है। तो देखो ये सीधी रेखा में है, ये आपका साधारण ब्याज है और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल का ब्याज दूसरे साल पे लगेगा, तो 3,000 का 5% फिर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से पहले वर्ष का ब्याज तीसरे साल पे जाके लगेगा, तो 3,000 का 5% निकालेंगे, फिर कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब ये पहले साल का ब्याज हमारा, इनका हिस्सा खत्म। अब ये दूसरे साल का ब्याज कहाँ जाके लगेगा? तीसरे साल पे लगेगा। तो 3,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। ठीक है। अब ये हमारा ब्याज पर ब्याज बनेगा, यानी पहले साल का ब्याज दूसरे साल पे जो लगा था, अब ये 150 का ब्याज 5% फिर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? देखो इधर 150 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 0, 0 से 0 काट देंगे। 15 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। आपसे पूछा है तीसरे साल का ब्याज, ये पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे साल का ब्याज है। तो तीसरे साल का ब्याज पूछा तो हम इतना जोड़ेंगे। ठीक है। तो 3,000 ये हुआ और 150, 150, 300 ये हो गए और 7.5 ये। तो टोटल कितना बन जाएगा? 7 0 3 3, 33 0 7.5। ये हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे साल का ब्याज। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है 1,20,000 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें ब्याज की गणना वार्षिक हो। सेम सवाल है। टोटल मूलधन है 1,20,000। 1,20,000 टोटल मूलधन कितना है? 1,20,000।
ठीक है, अब दूसरे साल का कहा है तो 2 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। दर कितनी है 5%, तो 1,20,000 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, 12 पंचे 60 और 2 जीरो और यानी 6,000 आ जाएगा। फिर 1,20,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। ये सीधे रेखा में है, ये आपका साधारण ब्याज है। और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज पर ब्याज मिलता है तो पहले साल का ब्याज कहाँ लगेगा, दूसरे साल पे लगेगा। तो 6,000 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 छक 30, यानी कितना 300 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है दूसरे साल का ब्याज, ये पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे साल का ब्याज है। तो दूसरे साल का ब्याज पूछा तो हमें इतना जोड़ना होगा। तो कितना होगा टोटल 6,000 और 300 6300। ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सवाल को बहुत ही ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है 4,000 रुपए पर 5% ब्याज की दर से एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, तो 2 अर्धवार्षिक होते हैं। कितने अर्धवार्षिक होते हैं 2 अर्धवार्षिक होते हैं। तो ब्याज क्या लगेगा भाई, ब्याज हमारा लगेगा अर्धवार्षिक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, टोटल आपका मूलधन है 4,000, टोटल मूलधन है आपका 4,000। तो एक वर्ष में आपका अर्धवार्षिक कितने होते हैं 2 होते हैं, तो हम 2 निकालेंगे। एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक 2, तो इस तरह से हम निकालेंगे। दर क्या होगी, दर 5% है, इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 2.5। दर क्या लगेगी 2.5%। ठीक है, या फिर इसको 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5%। दर कितनी लगेगी 2.5%। यानी समय हमारा कैसा है अर्धवार्षिक है। ठीक है, इसलिए इसको हम 2 से भाग करे हैं। तो 4,000 का 2.5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। देखो इधर 4,000 का कितना 2.5%, प्रतिशत को हटाओगे नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस पॉइंट को उठाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे प्रतिशत 4,000 का फिर 2.5% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा साधारण ब्याज हो गया और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 100 रुपये का फिर 2.5 हम फिर निकालेंगे, यानी पहले साल का ब्याज दूसरे साल पे जाके लगेगा। तो 100 का 2.5% निकालेंगे तो कितना आएगा 2.5 ही आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इन सबको जोड़ना होगा। 100 100 200 हो गए और कितना 2.5, सबको जोड़ो तो कितना होगा 2.5, यानी 202.5। यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आज के लिए इतना ही।